स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन के टाइप्स के बारे में। तो इवैल्यूएशन के दो टाइप्स हैं। पहला है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। संरचनात्मक मूल्यांकन। Formative evaluation is used to monitor students' learning to provide ongoing feedback that can be used by instructor or teacher to improve their teaching and by students to improve their learning. जो हमारा formative evaluation है उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो बच्चे की लर्निंग है उसको मॉनिटर करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। स्टूडेंट की लर्निंग यानी वो कितना सीख पा रहा है, जल्दी सीख पा रहा है, स्लोली सीख पा रहा है, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ भी रहा है या नहीं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करते हुए हम बच्चे की जो लर्निंग है उसको मॉनिटर करते हैं ताकि एज अ टीचर हमको फीडबैक मिल सके। हमें ये फीडबैक मिल सके कि जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्या वो उसको समझ में आ भी रहा है या नहीं, और उस फीडबैक के हिसाब से हम एज अ टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकें। और जब हमारी टीचिंग इम्प्रूव होगी तो स्टूडेंट की लर्निंग भी इम्प्रूव होगी ऑटोमेटिकली। तो हम असल में क्या करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कि जो बच्चा, जब हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं क्लास के दौरान, तो हम बच्चे से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उसको समझ में आ रहा है ये टॉपिक या नहीं। इसके लिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें फीडबैक मिलता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और उस फीडबैक के बेस पर हम अपनी फ्यूचर में अपनी टीचिंग को या अपनी जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, टीचिंग टैक्टिक्स हैं या टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग एड्स हैं, इनमें बदलाव लाते हैं उस फीडबैक के हिसाब से। और जब हमारी टीचिंग अच्छी होती है तो हमारी लर्निंग भी बच्चों की इम्प्रूव होगी। अब अगर हमें समझिए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये को जो हमने पढ़ाया वो समझ में आया तो हमें फीडबैक कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। पर अगर मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को हमने जो पढ़ाया वो नहीं समझ में आया तो हमें कैसा फीडबैक मिलेगा, नेगेटिव। तो हमने जो बच्चों को पढ़ाया तो अगर उससे हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम थोड़े बहुत चेंजेस लाके उसी को कंटिन्यू करेंगे और बच्चा अच्छे से सीखेगा। पर अगर हमारी जो फीडबैक हमको मिल रहा है वो नेगेटिव है, हमें फीडबैक कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो हमें जो एज अ टीचर है ये अपनी टीचिंग पर, अपनी टीचिंग मेथड्स पर काम करने की ज़रूरत है, उनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो टीचिंग है वो इम्प्रूव हो सके और बच्चे की लर्निंग भी इम्प्रूव हो सके। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है जब हम क्लास में कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं। हम उसका इवैल्यूएशन के लिए 2-3 टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कोई क्विज़ दे सकते हैं, कोई गेम उसके साथ खेल सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स उसको दे सकते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि बच्चे को हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या उसको समझ में आया। जब आप वो इवैल्यूएशन बच्चे का कर लेते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं आपकी टीचिंग से रिलेटेड। यानी अगर बच्चा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, वो उनका यूज़ कर पा रहा है, तो आप कहेंगे कि आपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है और आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और आप अपने मेथड्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी आपने जिस भी मेथड्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाया था। पर अगर आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चों को आपका जो भी आपने पढ़ाया कंटेंट या टॉपिक वो समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आप अपने टीचिंग मेथड्स के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, बल्कि आपको उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और आप वो करते हैं। आपने अपने क्लासेस, अपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि टीचर कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद आपसे पूछता था कि आपको समझ में आया, और अगर आपको नहीं आता था तो टीचर अगले दिन या उसी दिन आपको वो मेथड किसी और तरीके से पढ़ाता था। उसमें वो कोई नए टीचिंग एड्स ले आता था, ब्लैक बोर्ड में उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था, आपसे डिस्कशन करते थे। तो टीचर का मेन मकसद होता था कि आपको समझ में आ सके। तो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन का जो मेन मकसद है वो आपकी एज अ टीचर आपकी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाने की है और बच्चे की लर्निंग को भी बेहतर करने की है। तो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन का मकसद है कि आप अपने अंदर चेंजेस लाएं एज अ टीचर, अपने टीचिंग मेथड्स में बदलाव लेके आएँ और बच्चे की लर्निंग को भी इम्प्रूव करें। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मकसद है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे समेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन। जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो कब होता है?
समेटिव इवैल्यूएशन जब आपका कोर्स या आपका इंस्ट्रक्शनल यूनिट यानी आपका एजुकेशन जो भी कोर्स है वो 1 साल का है, 6 महीने का, 1 महीने का, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद होता है। और ये किस कैसे होता है, इसमें ऑलरेडी हमने एक स्टैंडर्ड तय कर रखा होता है कि बच्चे को कम से कम इतना आ जाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि बच्चा पास है या फेल है। तो समेटिव एवेल्यूएशन का आप एक एग्जांपल मान ले लीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। समेटिव एवेल्यूएशन हम तब करते हैं जब हमारा कोई कोर्स कंप्लीट हो जाता है। समझिए आप 6 महीने का कोई इंग्लिश लर्निंग कोर्स कर रहे हैं, तो जब वो 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको जो भी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड आपको एक टेस्ट दिया जाता है। वो टेस्ट प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अब आपको जब वो टेस्ट आप दे देते हैं, समझिए अब इंग्लिश लर्निंग कोर्स है तो आपका एक रिटर्न टेस्ट भी है, आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी है, कुछ बोलने का टेस्ट भी है, कोई सिचुएशन आपको दी जा सकती है, आपका वाइवा लिया जा सकता है। इन सारे मेथड्स के द्वारा आपका टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट से जो भी आपका रिज़ल्ट आता है निकल के, समझिए आपके मार्क्स आए 80 आउट ऑफ 100 आए। आपके मार्क्स कितने आए? 80 आउट ऑफ 100, यानी आपकी 80% आई। तो उन्होंने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड तय कर रखा होता है, जिन्होंने एग्ज़ाम बनाया होता है कि अगर इसके 60% मार्क्स आएंगे तभी हम मानेंगे कि इसका इंग्लिश का ये कोर्स कंप्लीट हुआ है। एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी तय कर रखा है। अब जब आपके 80% मार्क्स आए तो आप इससे आपका जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो कंपेयर करता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड था कम से कम 60% बच्चे के आते तभी हम मानते कि उसका इंग्लिश लर्निंग कोर्स सक्सेसफुल हुआ या उसने उसे पास किया। पर अगर आपके 80% आ गए तो अब तो और भी अच्छा हो गया, आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा है, आपने अपने स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा अच्छे से करके दिखाया है, तो आपने उसमें अच्छा स्कोर किया है। तो समेटिव इवैल्यूएशन में जब आपका पूरा रिजल्ट निकल के आता है तो आपको ग्रेडिंग दी जाती है, ABCD जो भी है, या आपको कोई परसेंटेज दी जाती है और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने वो कोर्स कंप्लीट किया। वो सर्टिफिकेट को आप रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। जैसे हम रिज़ल्ट में हमें पता चल जाता है कि 11th में जाने से पहले हमें 10th में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे 10th में आपने देखा होगा कि 33% होता है, तो हमें 33% से ज़्यादा लाना पड़ेगा पास होने के लिए। या अगर हमें फर्स्ट डिवीज़न चाहिए तो 60% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन में जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका टेस्ट होता है। उस टेस्ट को भी हम जो टेस्ट का रिज़ल्ट होता है उसे हम किसी ऑलरेडी एक सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। अगर आपका उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा या उसके बराबर है तो आप पास होते हैं, अगर उस स्टैंडर्ड से कम है तो आप पास नहीं होते। जैसे अभी हमने 60% का एक एग्जांपल लिया था, पर आपकी समझिए 45% आ रही है, तो इसका मतलब आप उस स्टैंडर्ड के बराबर नहीं पहुँचे, आपने वो एग्ज़ाम पास नहीं किया या अच्छे से पास नहीं किया, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो समेटिव इवैल्यूएशन की टेक्निक्स क्या हैं? आपका फाइनल एग्ज़ाम, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम, आपकी यूनिट टेस्ट या आपके चैप्टर टेस्ट, जो कि कब होते हैं? जब आपका कंप्लीट हो जाता है कोई भी यूनिट। जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है तो कब होता है? जब आपके पूरे आपने हर यूनिट कंप्लीट कर लिया हो, आपने 1 साल पूरी पढ़ाई कर ली हो, तब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। हाफ ईयरली आपका 6 महीने में होता है। यूनिट टेस्ट आपका हर महीने हो सकता है। चैप्टर जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब होता है। तो इस तरह के टेस्ट जो कंप्लीट होने के, जब पूरा एजुकेशनल कोर्स कंप्लीट हो जाए तब होते हैं, इन्हीं को हम समेटिव टेस्ट या समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं।